वेलकम 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 गुडीज। तो आज हम हमारे बोर्ड बस्टर्स बैच का पहला लेक्चर चालू करने वाले हैं, या आप कह सकते हैं स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला लेक्चर हमारे कौन से बैच का, बोर्ड बस्टर्स 2026 27। तो हमारे टाइम टेबल के हिसाब से हमारा जो पहला लेक्चर था ना, वो उसमें हमको फर्स्ट फ्लाइट जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है, उस बुक का हमको फर्स्ट चैप्टर एंड फर्स्ट 4 मार्च पढ़ना था। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था, आप सबको याद होगा। फर्स्ट चैप्टर का नाम तो क्या था, लेटर टू गॉड। व्हाट इज चैप्टर नेम इज अ लेटर टू गॉड। तो हम लेटर टू गॉड चालू स्टडी करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। लैंचो, a farmer, lived in the only house in the entire valley situated on the crest of the low hill। जो लैंचो था ना, ये आपको दिख रहा है, ये लैंचो था, ठीक है। जो लैंचो था ना, वो एक ऐसी वैली में रहता था, ऐसे पहाड़ की चोटी पर रहता था। पहाड़ की चोटी एक वैली मान लो, वहाँ पर रहता, जहाँ पे दूर दूर तक कोई भी घर नहीं था। और वो इतनी ऊंचाई पर रहता था, जब वहाँ से उसके खेत थे ना, खेत के अंदर जो उसने जो सब्जी बोई थी या कुछ बोया था ना, वो उसको किसकी तरह देख रहे थे, स्मॉल स्मॉल डॉट्स की तरह देख रहे थे, ठीक है। स्मॉल स्मॉल डॉट्स की तरह देख रहे थे। लेकिन उसने तो कॉर्न बोई थी, वही हम डॉट्स की तरह देख रही थी, ठीक है। और वो कि एक फार्मर था। तो सेकंड पॉइंट, थॉट द मॉर्निंग लैंचो हु नो हिज फील्ड वेल लुक्ड एट द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट एंड प्रेडिक्टेड दे वुड गेट सम वाटर। लैंचो था ना, वो एक दिन सुबह अपनी खेत था ना, खेत को देख के बोल रहा था कि मेरे फील्ड्स को पानी की ज़रूरत है। और वो आसमान की तरफ देख के बोल, मतलब प्रेडिक्टेड कर रहा था, मतलब कुछ अनुमान लगा रहा था कि थोड़ी सी हल्की फुल्की बारिश हो जाए, जिससे कि उसकी फील्ड में अच्छी क्रॉप्स हो जाए। एज big drops of rain began to fall. The raindrops were like new coins, with the big drops being 10 cents piece and little one 5। ठीक है। तो उसने ये प्रिडिक्ट किया था ना, प्रिडिक्टेड किया था, मतलब उसने जो सोचा था, अनुमान लगाया था कि बारिश आ जाए। तो उसी रात को बड़े बड़े पानी के बूंद धरती पे गिरने लगे, मतलब बारिश आ गई, ठीक है। और उसने सोचा कि ये जो बड़े बड़े पानी की बूंद है ना, ठीक है ना, पहले तो उसने ये सोचा था कि ये पानी की बूंद है ना, बहुत न्यू कॉइन्स है, मतलब नए पैसे हैं, ठीक है। तो उसने सोचा जो बड़ी बूंद है ना, वो 10 सेंट के बराबर है, और जो छोटी बूंदें हैं ना, वो 1/5 के बराबर है, ठीक है। तो फिर आ स्ट्रॉन्ग विंड सडनली बिगेन टू ब्लो, वेरी लार्ज hailstones started to fall along with the rain। मतलब उसका सडनली एक हेल स्टॉर्म चालू हो गया, मतलब बहुत सारी हवाएं चलने लगी, ठीक है। और छोटे छोटे हेल स्टॉर्म, आप ओले जानते होगे, वो बर्फ़ के ओले, वो गिरना चालू हो गए, ठीक है। हेल रेन्ड for an hour covering the valley as if with salt corn was, ठीक है। कंप्लीट डिस्ट्रॉय द हेल लेफ्ट नथिंग, ठीक है। जो हेल रेन थी ना, तो हेल स्टॉर्म था और रेन थी, इनको मिला के हेल रेन बोल दिया, ठीक है। ये कम से कम 1 घंटे तक चली, और उसने पूरी वैली थी ना, उस पूरी वैली में नमक ही नमक कर दिया, मतलब बर्फ हो गई। और जो कॉर्न की फील्ड थी ना, वो पूरी डिस्ट्रॉयड, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। Lench was filled with sadness and felt that plague of locust would have left moreover they would have no corn that year। और लेंचो था ना, वो बहुत सैड मूड में था, मतलब बहुत दुखी हो चुका था। और वो दुखी होते हुए ये बोलता है कि इस बारिश ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा है, इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं है। माई फैमिली फियर दे वुड ऑल गो हंग्री। और मेरी फैमिली को डर लग रहा है कि वो इस पूरे साल
भूखे मर जाएंगे। ठीक है, तो हम आगे जाते हैं। चलो, लेंचो वन होप वॉज फॉर हेल्प फ्रॉम गॉड हुज आईज सी एवरीथिंग। और लेंचो के पास एक होप थी जो कि गॉड थे। गॉड अपनी आंखों सब देखते दे सकते थे। तो अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ठीक है, लोड स्टार्ट करते हैं हम इसको। आप स्क्रीनशॉट वाले मत लीजिए, मैं आपको बाद में भेज दूंगा नोट्स। स्टार्ट करते हैं हम। लेंचो डिस्क्राइब एज एंड, इस कलर बढ़िया लगेगा, दूसरे कलर लेते हैं। Lencho describes an ox of a man who worked like an animal but know how to decide to write a letter to God. देख लेंचो था ना, वो अपनी फील्ड में एक ऑक्स आप जानते होंगे, बैल की तरह काम, दिन भर रात भर जानवरों तक काम करता रहता था। फिर भी वो जानता था कि लेटर कैसे लिखते हैं। रिक्वेस्टेड 100 pesos to sow his field again and live until the crop came, address the envelope to God. ठीक है, तो वो उस लेटर में लिखता है गॉड को कि मुझे 100 पैसेस की ज़रूरत है मेरी फील्ड को फिर से शो करने के लिए, और इसको रीप्लांट बोलते हैं, मतलब मेरी फील्ड को फिर से रीप्लांट करने के लिए। लिव अंटिल द क्रॉप केम, एड्रेस द एनवेलप टू गॉड, जिससे कि मैं अपनी रोजी रोटी चला सकूं। ठीक है, और उस एनवेलप को एड्रेस किसके नाम से बोलता है, एड्रेस गॉड के नाम से। एन एनवेलप हु वॉज अ पोस्टमैन सोड द लेटर टू हिज बॉस, द पोस्टमैन हु फर्स्ट लाफ्ड बट देन टर्न सीरियस। एक एम्प्लॉय था ना, उसने वो क्या कहता है, उसने पोस्टमैन एम्प्लॉय था ना, उसने वो लेटर लेटर बॉक्स से निकाला है, और वो लेटर उसने पोस्टमैन को दिखाया। ठीक है, और तो पोस्टमैन और दोनों हंसने लगे। ठीक, बहुत जोर जोर से हंसने लगे। उसके बाद सडनली उसी टाइम दोनों एकदम सीरियस हो गए। कमिटिंग टू स्ट्रॉन्ग फेथ ऑफ द राइटर्स एंड विशिंग ही हैड द सेम। ठीक है, तो वो ये सोचने लगे कि इस इंसान को भगवान में कितना विश्वास है। ठीक है, और वो विश करने लगे कि उसके पास इतना ही फेथ रहे गॉड में। ठीक है, वो क्या विश करने लगे कि इस इंसान का फेथ गॉड में इतना ही रहे, इस इंसान का फेथ गॉड में चेंज ना हो। ठीक है, तो चलो अपन आगे चलते हैं। चलो आए। ठीक है, इन ऑर्डर, ठीक है, एन एम्प्लॉय हु वॉज, ये अपन पढ़ लिया। इन ऑर्डर नॉट टू शेक लेंचोस फेथ, द पोस्टमैन डिसाइडेड टू आंसर द लेटर। ठीक है, जो पोस्टमैन था ना, उसने सोचा कि अगर मैंने इस लेटर का आंसर नहीं दिया, ठीक है, गॉड तो होते नहीं है, होते हैं गॉड, तो वो आंसर कैसे देंगे। ठीक है, अगर मैंने इस लेटर का आंसर नहीं दिया तो लेंचो का फेथ बर्बाद हो जाएगा, मतलब उसका भगवान विश्वास बर्बाद हो जाएगा। तो उसने उस लेटर का जवाब देने की ठान ली। उसके बाद ही आस्क्ड हिज एम्प्लॉय and friends to for money as an act of clarity, and he also gave a part of his own salary. ठीक है, तो उसने इसके लिए उसने थोड़ा पार्ट अपनी सैलरी से मिलाया और कुछ उसके कजिन्स और उसके एम्प्लॉय से ले लिया। तो इस तरह उसने कुल मिला के कितने गैदर कर लिए, 70 पैसोस, थोड़ा मोर देन हाफ था, ये लिटिल अमाउंट मोर देन हाफ था। ही पुट द मनी इन द एनवेलप addressed to Lencho with a letter containing only the signature God. तो उसने वो मनी को एक लेटर एनवेलप में रखा और उस पर सिग्नेचर किसके नाम से कर दिया, गॉड, ये सिर्फ गॉड। ठीक है, फिर लेंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस फॉलोइंग संडे टू आस्क इफ देयर वाज लेटर फॉर हिम। तो लेंचो फॉलोइंग अगले संडे पूछने के लिए आया कि उसके लिए कोई लेटर है कि नहीं। The postman handed the letter to him while the postman was from his office. Lencho was not surprised upon seeing the money. He became angry when he counted the money. जो पोस्टमैन है ना, तो उसने वो लेटर लेंचो को दे दिया। ठीक है, और वो अपनी पोस्ट ऑफिस की विंडो थी ना, वहाँ से वो लेंचो को देखने लगा। तो लेंचो सरप्राइज नहीं हुआ, लेंचो के लिए कोई सरप्राइज नहीं था, उसको पता था कि गॉड पैसे भेजेंगे। तब उसने पैसे काउंट किए तो उसको बहुत गुस्सा आया।
अब बताओ गुस्सा क्यों आया उसको? गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसने मनी मांगी थी ना, वो कम थी। उसने जो मनी मांगी थी ना वो तो ज़्यादा थी, लेटर में कम पैसे आए थे। He believed God could not have made a mistake or denied him what he had requested. तो उसने सोचा कि गॉड से मिस्टेक हो नहीं सकती, ठीक है, और गॉड ने ऐसा किया नहीं हो कि गॉड मुझे डिनाई कर देंगे, ठीक है। तो लेंचो immediately wrote a second letter in which he started that stated that only 70 pesos of the money he asked for had reached him. He asked God to send the rest because he needed if very much, but told him not to send it through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. तो उसने हाल साल उसने पेन पेपर मांगे वहीं से, ठीक है, शॉप से, और उसने फिर से एक लेटर लिखना चालू किया। उस लेटर में उसने लिखा कि थैंक यू गॉड, मेरे पास 70, मैंने आपसे 100 पैसेज मांगे थे लेकिन मेरे पास 70 पैसेज पहुँचे हैं, ठीक है। तो आप आप मुझे मेरे 30 पैसेज भेज दीजिए क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है। और आप कृपया पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजिएगा क्योंकि ये बंच ऑफ क्रॉक्स हैं जिन्होंने मेरे 30 पैसे स्टोलन कर लिए हैं, कृपया आप डायरेक्ट भेजिए। इसलिए वजह से उनको बंच ऑफ क्रॉक्स कहा था। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है अपना? एक इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहा हूँ अपना, इंपॉर्टेंट वर्ड ये वाला, ये बंच ऑफ क्रॉक्स, ये बंच ऑफ क्रॉक्स है, ये अपना इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आपको इन नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, मीट यू इन दिस लेक्चर ऑफ द पोम, बाय बाय।